नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा एक टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसके बाद ये टारगेट अचीव किया जा सके। और इस टारगेट अचीव होने के बाद मैं एक Q&A सेशन भी करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी पुट करूंगा और अपनी भी कुछ क्वेरीज रेज करूंगा जो हमारा लाइव चलेगा। ठीक है, तो उसमें हम इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में। तो जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसी चैनल पे इससे पहले सीपीसी की जो वीडियो है संख्या 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 स्टार्ट करते हैं कि मूल डिग्रियां ओरिजिनल डिग्री के विरुद्ध प्रथम व द्वितीय अपील विषय क्या प्रावधान है, उसके संदर्भ में प्रावधान देखेंगे। इसके मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे इस क्वेश्चन के, परिचय देखेंगे। इसमें अपील कहाँ की जा सकती है, अवस्थाएं जिसमें अपील नहीं की जा सकती, अपील कौन कर सकता है, अपील की प्रक्रिया क्या रहेगी, द्वितीय अपील क्या होती है, सातवां पॉइंट यह अपीली न्यायालय की शक्तियां क्या रहती हैं। परिचय देख लेते हैं। सदैव निर्णय अंतिम नहीं होता है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय सदैव अंतिम रहता है। उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहने की आशाएं होती हैं। उस त्रुटि को पूर्ति के लिए अपील का प्रावधान किया गया है। ठीक है, त्रुटि स्वाभाविक है, किसी भी निर्णय में त्रुटि होना स्वाभाविक है। त्रुटि दूर करने का उपाय जो है वह अपील है। यह आदेश 41 और धारा 96 से 99 के अंतर्गत दी गई हैं। अपील कहाँ की जा सकती है, पॉइंट संख्या 2, अपील कहाँ की जा सकती है, यानी अपील करने के संदर्भ में जिसे पारित डिग्री की सुनवाई की अधिकारता है वहीं उसी न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, अपील न्यायालय में भी अपील की जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि डिग्री पारित करने की सुनवाई की अधिकारता होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए सिविल न्यायालय की डिग्री की अपील जिला न्यायालय को, ठीक है, तो जिला न्यायालय में की जा सकेगी। एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। अगर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय डिग्री पारित कर दी गई है तो उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकेगी। ठीक है, तो ये कहां और कैसे अपील की जा सकती है। कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें अपील क्या है, उचित नहीं मानी जाती है, अनुचित मानी जाती है। तो वो अवस्था ये है कि डिग्री पक्षकारों की सहमति से, यानी ऐसी अवस्था जिसमें, हाँ मतलब इसका आशय यही है कि अवस्थाएं जिसमें अपील जो है वह उचित अपील नहीं की जा सकती, सॉरी यार। तीसरा पॉइंट है वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें अपील नहीं की जा सकती है। जब नहीं की जा सकती जब डिग्री पक्षकारों की सहमति से निष्पादित की गई हो। ठीक है, कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त ना रहा हो, जो विषय वस्तु है वह 10,000 से, उसकी जो मूल्य है वह 10,000 से अधिक का ना हो, अंतिम डिग्री जहां अंतिम डिग्री जहां दी गई हो प्रारंभिक डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की गई हो, यानी जो प्रारंभिक डिग्री है दी गई थी तो वो अंतिम जो डिग्री दी गई उसके विरुद्ध में कोई अपील नहीं की गई हो, तो ऐसी जो अपील है वो अपील अमान्य अमान्य हो जाएंगी उक्त स्थितियों के अंतर्गत। चौथा जो पॉइंट है वो अपना ये है कि अपील किसके द्वारा की जा सकती है।
तो डिग्री से संबंधित व्यथित जो व्यक्ति है वह अपील कर सकता है। विधिक, इसका कोई विधिक प्रतिनिधि भी अपील कर सकता है। हित के हस्तांतरित भी अपील कर सकता है। अगर कोई अपना हित किसी को अन्य को हस्तांतरित कर देता है तो उसके द्वारा भी अपील की जा सकती है। किसी क्रेता द्वारा भी की जा सकती है, पक्षकार द्वारा की जा सकती है। तो ये वो पॉइंट थे जिनके द्वारा अपील की जा सकती है। पांचवा पॉइंट यह है, अपील प्रक्रिया क्या रहेगी आदेश 41 के अंतर्गत। तो इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में देख लेते हैं। नंबर 1, अपीलार्थी या अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और न्यायालय में पेश की जाएगी अपील। दूसरी, अधिवक्ता द्वारा तब एक वकालतनामा पेश किया जाएगा न्यायालय में। जो भी पूर्ण निर्णय है उसकी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ में अगला, आपत्ति संबंधी शीर्षक व आधार अलग अलग रूप में पेश करने होंगे न्यायालय में। यह एक प्रक्रिया है। विहित रीति से तैयार की गई हो, जो अपील है वो विहित रीति से तैयार की गई हो। अगर न्यायालय की विहित रीति से तैयार नहीं की गई है तो उसे लौटाया जा सकेगा। न्यायालय में प्रस्तुत होने पर तिथि जब अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो उसकी तिथि का अंकन और पंजीकृत संख्या भी उस पर लिखा जाना आवश्यक है। संशयित होने पर मामले की आगामी कार्रवाई पर रोक के संदर्भ में उसमें बात बताना जरूरी है। ठीक है। नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होंगे तो उस संदर्भ में उस अपील को खारिज भी किया जा सकता है। अगर न्यायालय कोई तिथि नियत कर दे, उस तिथि पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो तो उसको खारिज किया जा सकता है। अतिरिक्त साक्ष्य भी दिए जा सकेंगे। अगर कोई अतिरिक्त साक्ष्य हैं तो वो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। छठा पॉइंट देख लेते हैं, द्वितीय अपील धारा 100 से 130 के अंतर्गत आदेश 42 में विधि का कोई सारभूत प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो तब द्वितीय अपील की जा सकेगी या अपील में एक पक्षीय सुनवाई हुई हो। प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील तभी की जा सकती है उसमें या तो कोई विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त रह गया हो या अपील में एक पक्षीय सुनवाई हुई हो या जो विवाद योग्य लगे न्यायालय की दृष्टि से, देशीय विधि से विनिश्चय नहीं हुआ हो या अधिकार प्रभावित करने वाला रहा हो। अगर ऐसा निर्णय दिया है जो किसी के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तब द्वितीय अपील की जा सकेगी। द्वितीय अपील जो है उसमें कोई भी नया अविभाग, कोई भी नई बात नहीं जोड़ी जाएगी। नई आपत्ति लिखित कथन में नहीं तो द्वितीय अपील में जो प्रथम समस्या उठाई थी उस समस्या को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई नई आपत्ति है तो लिखित में देना आवश्यक है कथन में, जब न्यायालय अपने स्वविवेक से उस पर देखेगा कि क्या इस मामले में करना है। सातवां जो अपना पॉइंट है, अपीली न्यायालयों की शक्तियां धारा 107 एवं 108। अपीली जो न्यायालय उनकी शक्तियां क्या हैं, तो अंतिम रूप से इसका निस्तारण कर सकते हैं, पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर सकते हैं किसी भी न्यायालय को उक्त मामले की पुनः सुनवाई की जाए। विवादकों की पुनः निचले न्यायालयों में भेजना, अगर कोई विवादक तत्व है तो उनको पुनः निचले न्यायालयों में भेजा जा सकता है। साक्ष्य की मांग की जा सकती है। ठीक है, तो ये न्यायालय की शक्तियां हैं अपीलीय न्यायालयों की। तो ये थी हमारी 10th वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें